हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी हमसफ़र। इस एक प्रकार से कहें ऑडियो टाइप है ना, जिसमें मैं प्रमुख पॉइंट्स को बोलूँगा। और यह टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। तो इनके संदर्भ में यदि शॉर्ट नोट्स आए तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा अपने नेशनल मूवमेंट में, यानी भारत को आज़ाद कराने में, किस प्रकार से आईएनए से जुड़े और ओवरऑल इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और लास्ट में चीज़ों को कंक्लूड कर देंगे। यही हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है। हम सीधा बात करें, पहले मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, उसके बाद चीज़ों को, है ना, मैं इंग्लिश में पॉइंट आपको बोल दूंगा, आप लिख लीजिए और बस इतना काफ़ी होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात हम करें कि सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, है ना। तो यह इंट्रो का पार्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन से हैं, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान, अपनी भागीदारी को निभाने के लिए इन्होंने 1921 में त्यागपत्र दे दिया। यह है ना, एकदम मार धाड़ में विश्वास रखते थे भाई, और यह कुछ नहीं जानते थे, सीधा अंग्रेज को भगाओ और कुछ नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वतंत्रता चाहिए, इसमें यह विश्वास रखते थे। और यह आईएनसी को इन्होंने, है ना, लीड भी किया 1938 और 1939 में, लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण से 1939 में यह क्या हो जाते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं रेजिग्नेशन के बाद। और उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, ताकि जो क्या हैं, एकदम गर्म खून वाले जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको यूनाइट किया जा सके और अंग्रेजों को कूटा जा सके। ऐसा नहीं लिखना है कूटा जा सके, है ना, मीन्स उन्हें यहाँ से भगाया जा सके। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से निकलेंगे और फिर कई सारे अफ़गानिस्तान के रास्ते कहा जाता है निकलेंगे, लेकिन वह कहानी नहीं लिखना है, सीधा टू द पॉइंट बात करनी है ना। हिटलर से यह मिलेंगे और हिटलर से मिलने के बाद हिटलर इन्हें क्या, नेताजी का उपाधि भी देगा। और इसके बाद है जो यह विदेशी धरती पर भारत का परचम लहरा रहे थे, है ना, और जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन सब से इन्हें सपोर्ट मिला। और यह देश के बाहर से ही अंग्रेज़ों पर बड़ा ज़बरदस्त अपना इन्होंने प्रभाव छोड़ा, दबाव डाला। इसके बाद आप देखेंगे तो उधर क्या था कि भारत की ओर से, यानी ब्रिटिश की ओर से भारतीय सैनिक लड़ने गए थे जापान में, जो कि बुरी तरह से हार चुके थे, है ना। और वही सरेंडर सैनिक क्या होते हैं भाई, वही सरेंडर जो सैनिक होते हैं कहाँ, जापान में, तो किसी तरह से फिर मनाया जाता है कि चलिए छोड़ा जाए उन्हें, और फिर वे लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लग जाते हैं, है ना, जिसके सूत्रधार थे कैप्टन मोहन सिंह, है ना। आईएनए के मेन सूत्रधार कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन उन्हें एक फॉर्मल में वे में लेकर करके चला, यानी कहने का मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से, है ना, एक रास्ता दिखा पाए सुभाष चंद्र बोस। और इस आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी को, है ना, सिंगापुर से लीड कर रहे थे। और इसके बाद सिंगापुर होते हुए अंडमान निकोबार तक पहुंच जाते हैं, तभी तो, है ना, बॉस द्वीप,
हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया, विजयपुरम अंडमान निकोबार की राजधानी को किया गया पोर्ट ब्लेयर का नाम। तो ये सब कंट्रीब्यूशन वहाँ पे मतलब इस तरह से चीज़ों को लीड कर रहे थे। और यही आईएनए की बागडोर संभालते हुए ही रेडियो संबोधन में महात्मा गांधी को इन्होंने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। और साथ ही 2 नारे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही इनके आईएनए में 3 ब्रिगेड थे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी, जो कि सहगल के द्वारा लीड किया जाता था। तो ये चीज़ें तो थी, लेकिन आखिर इसका हुआ लास्ट में क्या है ना। तो जो भी धुरी राष्ट्र थे वे हार जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके कारण से आईएनए को धक्का पहुंचता है। जापान भी हारेगा और जापान ही हमें सपोर्ट कर रहा था, तो आईएनए भी हार जाएगा। और एक रहस्यमयी दुर्घटना में हमारे वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का निधन हो जाता है। और इसके बाद आईएनए ठप पड़ जाता है। ओवरऑल कहेंगे कि डिसमेंटल हो जाता है और इनके कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लाल किले पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अंग्रेज़ों के दांत तो खट्टे कर दिए थे भाई, है ना। और इसके बाद होता क्या है, अल्टीमेटली देखेंगे तो अंग्रेज को खोखला कर दिया था। अंदर से तो कर ही रहे थे, युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध ने किया ही, और साथ ही आईएनए का दबाव। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हुआ कि हमें आज़ादी मिली। ऐसा नहीं कहेंगे केवल आईएनए का, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आईएनए का था, सुभाष चंद्र बोस जी का था, जिसके कारण से हमें आज़ादी मिली और इन्हें अभी भी रिकॉग्नाइज किया गया, है ना। क्या इनकी जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, और वही वेस्ट बंगाल सरकार देश नायक दिवस के रूप में मना रही। तो ऐसे वीर को सलाम है, और इनसे संबंधित पॉइंट का इस्तेमाल करके आप खट से आंसर लिखिए और हमें बताइए। थैंक यू।